हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विज करेंगे जिसमें होंगे टोटल 10 MCQs एंड चैप्टर का नेम है वाटर, क्लास 7th। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला क्वेश्चन है वाटर स्कैरसिटी। वो स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है, डेफिशिएंसी। जो वाटर की स्कैरसिटी होती है प्लांट्स में, वो क्या करती है, ठीक है। लेट्स टू। तो फर्स्ट ऑप्शन है विल्टिंग, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, फ्यू रेन्स, या फिर बोथ ए एंड बी। तो बहुत बच्चों का आंसर हो सकता है फ्यूरेंस, हो सकता है, ठीक है, और बहुत बच्चों का आंसर हो सकता है विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब होता है जब प्लांट में से, स्टोमेटा में से वाटर का लॉस होता है तो जो प्लांट होता है वो सिकुड़ जाता है, प्लांट का लीफ सिकुड़ जाता है, एंड ये बिल्कुल सही है, विल्टिंग सही है। अब फ्यूरेंस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिर्फ प्लांट ही सोर्स नहीं होते बारिश का। ओके, इतने बड़े बड़े ओशंस हैं, इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, वहाँ से भी तो रेन, वो भी तो कॉज होता है ना, मतलब वहाँ से भी तो वाटर इवेपोरेट होकर बारिश हो सकता है, सिर्फ प्लांट ही नहीं है। तो ये बोल रहा है कि अगर प्लांट्स में वाटर की कमी होगी, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही सारे बच्चों का फ्यूरेंस आंसर होगा, मैनी ऑफ देम, ठीक है, या फिर फ्यू ऑफ देम लोगों का आंसर होगा। तो प्लांट्स में ये नहीं पूछा गया कि सराउंडिंग में वाटर स्कैरिसिटी से क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच स्टेट ऑफ इंडिया गेट्स द लीस्ट रेनफॉल? तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, या फिर राजस्थान। सबको इसका आंसर पता होगा, राजस्थान। ओके, नेक्स्ट, हाउ द पीपल ऑफ द भुजपुर इन गुजरात रीविव्ड ग्राउंड वाटर? ये ऑप्शन है एफॉरेस्टेशन, या फिर बिल्डिंग चेक डैम्स बना के, या फिर बावरीज को यूज़ करके, या फिर ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करके उन्होंने ग्राउंड वाटर को अपना रिप्लेनिश किया था। इसका करेक्ट है बिल्डिंग चेक डैम्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज वाटर टेबल? वाटर टेबल क्या होता है? ए है अपर लिमिट इन द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वेयर द रॉक्स एंड सॉइल पार्टिकल्स आर सैचुरेटेड विद द वाटर। नेक्स्ट, बी ऑप्शन, space in the ground where soil particles and rocks are covered with water. या फिर सी ऑप्शन, lowest region in the grounds where the soil particles and the rocks are completely submerged in the water. या फिर डी ऑप्शन, uppermost and the lowermost zone ग्राउंड वाटर, ठीक है, अंडरग्राउंड कवर्ड विद द वाटर। इसका करेक्ट है ए ऑप्शन, अपर लिमिट इन द, जो ग्राउंड की जो सबसे अपर लिमिट होती है, जहाँ पर आप जैसे ही आपने किसी कुआं के लिए आपने गड्ढा खोदना शुरू किया, तो एकदम ऊपर ही अगर आपको, जहाँ पर रॉक्स एंड सॉइल पार्टिकल होते हैं एंड उसी में थोड़ा सा अगर आपको वाटर दिख जाता है, तो वो होता है वाटर टेबल, एंड फिर उसके नीचे होता है ग्राउंड वाटर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ द वाटर स्कैरिसिटी? वाटर स्कैरिसिटी का एक मेन रीजन क्या होता है? सो ए है पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन, या फिर एग्रीकल्चर। सो इसका करेक्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सबसे बड़ा एंड सबसे मेन रीजन है। ओके, मेन पूछा गया है। हाउ मच ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद द वाटर? फर्स्ट है 21%, सेकेंड 71%, या फिर 89%, या फिर 59%। इसका करेक्ट होगा 71%। नेक्स्ट, विच, उसको वहां पर आपको विच करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द सीपेज ऑफ द रेन वाटर इनटू द ग्राउंड? ए ऑप्शन, अ पक्का फ्लोर, प्ले ग्राउंड, या फिर ग्रास लॉन, या फिर फॉरेस्ट लैंड। इसमें से कौन सा जो है आपको जो सीपेज है ग्राउंड वाटर का वो नहीं होने देगा? ठीक है, तो पक्का फ्लोर, ऑब्वियसली बात है, पक्का फ्लोर आपके घर के टाइल्स में आप वाटर डाल दो तो वो नहीं होगा, ठीक है, उधर से सीपेज नहीं होगा। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया गेट्स द मैक्सिमम रेनफॉल? इंडिया में कौन सा पार्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वेस्ट, या फिर नॉर्थ ईस्ट, या फिर साउथ सेंट्रल इंडिया। जगह तो आप सबको पता है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, नाइन्थ, मॉर्जिनरम, ऑब्वियसली आपको पता है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको चिरापुंजी बोलते हैं, मतलब अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट लीड टू द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल? तो इसका ए ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीजिंग इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, बी ऑप्शन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सी ऑप्शन है इंक्रीज, फिर इंक्रीज, ओके, पहला बी वाला है इंक्रीज इन पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट है डी वाला है ऑल ऑफ दीज। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। सारी चीज़ों की वजह से जो होता है वाटर टेबल का डिप्लेशन होता है। अगर आपको इसको ना, इस चैप्टर को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, ओके, आप चाहते हो कि मतलब नोट्स भी मिल जाए एंड डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी हो जाए, तो उसके लिए आप वीडियो जाकर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंजर्व वाटर, इसमें से कौन सा वाटर को कंजर्व कर सकता है? टर्निंग ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, repairing leakage taps and pipelines, mopping floor instead of washing, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दीज, आप हर चीज़ें कर रहे हो तो आप अच्छी चीज़ ही कर रहे हो। एंड इस चीज़ को आपको ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि आपको स्टेप्स बताने हैं टू कंजर्व द वाटर, तो आप वो भी पेपर में ये तीनों लिख के आ सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन क्या है। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको इनफिल्ट्रेशन क्या होता है और एक्वाफायर क्या होता है उसका डेफिनेशन करना है। एंड नो चीटिंग, बी ऑनेस्ट, कि आप पहले लिख लो जो भी आप लिखो, फिर उसके बाद आप बुक में देखना कि क्या है एंड आपने क्या लिखा है, और अब तभी आपको पता चलेगा कि जो आप खुद से बिल्ड करते हो आंसर और जो बुक में लिखा होता है उसमें कितना डिफरेंस आता है ना, आपको क्या क्या सुधारना है। ओके, होमवर्क क्वेश्चन का ये मतलब होता है। नेक्स्ट है 3 स्लोगन्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। 3 स्लोगन कोई भी वाटर को कंजर्व करने से रिलेटेड आपको बताना है। 2 तो आप ही के बुक में एंड एक आपको खुद से सोचना है। ओके, स्टेप्स नहीं बताने वाटर को कंजर्व, स्लोगन्स बताने। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है। उससे क्या होगा कि जितनी भी वीडियोस आएगी क्लास 6 to 10 सबके आएंगे एंड आपको अपनी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप मिक्स जो वीडियो मिक्सअप हो जाते हैं वो नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि कब आपके क्लास का जो वीडियो है वो नोटिफाइड है, आप उससे नोटिफाइड रहोगे। एंड कमेंट जरूर करना, ठीक है, रिलेटेड टू होमवर्क क्वेश्चन। लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो इन योर क्लास ग्रुप्स। थैंक यू वेरी मच।